वाल्मीकि सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले 4 साल में एक कंपनी को ठेका देने पर नाराजगी जताई है। सुरेंद्र नाथ ने कहा कि यहां सफाई कर्मियों को उनकी मजदूरी का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। पिछले 4 सालों से एक ही कंपनी को सफाई का ठेका दिया जा रहा है और पिछले 4 सालों से ही ठेकेदार मजदूरों को उनकी मजदूरी का पर्याप्त पैसा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम के स्वच्छता अभियान जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी ठेकेदार धांधली कर रहा है। इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। सर, आज यहाँ पे आप आए हैं, क्या निरीक्षण में पाया है? यहाँ पहले मैं परिचय दे दूँ। सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि, अध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग जी। यहाँ पुरुष चिकित्सालय में एक सेवा प्रदाता फर्म है ऑल सर्विस ग्लोबल जी, जिसका ठेका शासन से हुआ था और हमें लगता है ये 2-3 साल 4 साल हो गए हैं। 17 से वैसे 17 से मतलब 4 साल से उसी फर्म का चल रहा है। ठेकेदार द्वारा इन सफाई कर्मचारियों को 5855 रुपया खाते पर दिया जाता है और 8 घंटे काम लिया जाता है, जो इनका ये 242 रुपया प्रतिदिन पड़ता है। श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी वर्तमान में 349 रुपया प्रतिदिन है और यहाँ 242 रुपया दिया जाता है। इनसे 12% जो ईपीएफ काटा जाता है, ईपीएफ के वाउचर देखने से पता चला और उनके जो कर्मचारी हैं उनके मोबाइल जो मैसेज आता है वो मात्र जो 12% इनसे काटा जाता है उसी का आता है, जबकि इसमें ठेकेदार द्वारा अंश जो 13% देना चाहिए वो नहीं जमा किया जाता है। 12% सिस्टम ये है कि 12% कर्मचारी का अंश, 13% जो है सेवा प्रदाता की तरफ से, प्रथम नियोक्ता की तरफ से जमा होना चाहिए। मतलब 25% इन सफाई कर्मचारियों के खाते में ईपीएफ जमा होना चाहिए, वो नहीं जमा हो रहा है। सिर्फ उतना ही जमा हो रहा है जितना इनसे लिया जाता है। 13% ठेकेदार द्वारा वो नहीं जमा किया जा रहा है। आप यहाँ से 4,58,000 का भुगतान होता है कर्मचारियों ठेकेदार को। उसमें 15-20 हज़ार रुपये के सैनिटरी सामान आ जाता है, 2-4 हज़ार रुपया डाई क्लिनिक जाता है और शेष पैसा जो है कुल मिला के 42 कर्मचारियों को 5855 रुपया देने के बाद 1.5-2 लाख रुपया ठेकेदार को बचता है। मेरा मानना ये है ठेकेदार 2 लाख रुपया बचा रहा या 1.5 लाख रुपया बचा रहा, तो इनको कम से कम श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। इनका ईपीएफ पूरा जमा होना चाहिए। इनकी ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मतलब बीमा होना चाहिए। बाई चांस इनके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, इससे सामूहिक बीमा हो जाए तो इनके परिवार को कुछ मिल जाएगा। हमारी मंशा इस तरीके की है, सफाई व्यवस्था भी ठीक हो, इनको न्यूनतम मजदूरी भी मिले। सर, देखा गया है आप लगातार निरीक्षण करते रहे हैं और स्थिति ये है कहीं ना कहीं जो श्रमिक हैं उनका दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। जो श्रम विभाग का कानून है उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तो अभी तक आपने इस लिए क्या किया सर? ऐसा है, ये ठेकेदार ये कह के टाल देते हैं कि मेरा ये ठेका बहुत पुराना है, लेकिन जब बिलिंग देखते हैं, बिलिंग के हिसाब से भी ये कम नहीं है। अगर इनको न्यूनतम मजदूरी दे भी दी जाए, पूरी दे दी जाए, उसके बाद भी ठेकेदार को 1,50,000 रुपये बच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनको न्यूनतम वेतन मजदूरी से भी कम वेतन दिया जाता है और ठेकेदार स्वयं में ज़्यादा बचाता है। सर जैसे आप देख रहे हैं लगातार शोषण कर रहा है अगर ठेकेदार मजदूरों का, तो आप क्या इनका टेंडर कैंसिल नहीं हो सकता है? ये शासन से टेंडर हुआ है, आपने ऊपर लिखा है, कह रहे कोई जवाब नहीं आया है। अब हमने इनसे कहा डीएम साहब को भी एक कापी दो, एक हमें भी दो, और मैं भी लिखता हूँ कि भाई इतना पैसा मिलने के बाद भी ये ठेकेदार द्वारा सफाई श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी से कम बेजेस दिया जा रहा है। तो कुल मिला के माना जाए कि लगातार इस तरह से शोषण चलता रहेगा। अगर सरकार या अधिकारी इस पर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, समय लगाते हैं, तो इसी तरह से चलता रहेगा। नहीं, सरकार की मंशा साफ है कि स्वच्छता अभियान के तहत इन सफाई कर्मचारियों को वेतन पूरा मिले। ये धांधली नीचे स्तर पर हो रही है, ठेकेदार द्वारा हो रही है
इसमें सरकार ने तो न्यूनतम मजदूरी भेजे चला ही रही है। श्रम विभाग चाहता है इनको न्यूनतम मजदूरी मिले, लेकिन ठेकेदारों द्वारा इनके साथ ये अन्याय किया जाता है, शोषण किया जाता है, पूरी मजदूरी नहीं दी जाती। तो आपकी तरफ से कुछ ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने नहीं, की कतई निश्चित किया जाएगा? किया जाए। थैंक यू सर। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।